तो भाइयों इंडियन फाइटर ओवेस याकूब की फाइट कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, 1 अगस्त को इंडियन एमएमए फाइटर ओवेस याकूब की डेलियान जॉर्जियव के अगेंस्ट बुल्गारिया में एक बहुत बड़ी एमएमए फाइट होने वाली है। और इस फाइट से पहले ओवेस याकूब को काफी सारे वीजा इश्यूज हो रहे थे, जो कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई है। ओवेस याकूब को यहाँ पर वीजा ग्रांट हो चुका है। तो इस वीडियो में ओवेस याकूब की फाइट के बारे में बात करेंगे, क्या उनका ओपोनेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। और साथ ही साथ भाइयों इस सैटरडे को यूएफसी अबू धाबी फाइट नाइट इवेंट होने वाला है, जिसमें मागोमेड एंक्लेव बोगदान गुस्कॉफ की मेन इवेंट फाइट है। और तो और यहाँ पर इस्लाम माचेव के टीममेट मागोमेडोव ज़ाइनुकॉव जॉन पोर्क चांको की भी फाइट होने वाली है। तो इन दोनों फाइट्स के बारे में आप सबको अपना एनालिसिस और ब्रेकडाउन बताऊंगा। और साथ ही साथ भाइयों इंडियन फाइटर्स की भी न्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले भाइयों ये यूएफसी अबू धाबी फाइट कार्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसकी डेट एंड टाइमिंग सबसे पहले आप सब नोट करो यहाँ पर। तो 25 जुलाई रात के 9:30 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस इवेंट का मेन कार्ड 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ भाइयों, क्योंकि ये फाइट अबू धाबी में होने वाली है, तो ये इवेंट आप सबको शाम में देखने को मिलेगा। सैटरडे 25 जुलाई सैटरडे 9:30 बजे रात के यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ये इवेंट। तो जो नाइट आउल्स हैं उनको यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इस इवेंट की मैं एक वॉच अलॉन्ग लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं भाइयों, जो कि होगी भाइयों मेरे ट्विच चैनल के ऊपर। तो जरूर से मेरे ट्विच चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। लाइव स्ट्रीम के टाइम पे हम काफी सारे गिव अवेज वगैरह भी करेंगे, तो आप सब उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी भाइयों इन फाइट से रिगार्डिंग और भी सारी डिटेल्स जानने के लिए आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से चेकआउट कर देना। तो दोनों ट्विच चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी भाइयों कैसे देखना है ये सब तो आपको पता ही है। सोनी 10 चैनल्स पे टीवी के ऊपर देख सकते हो, सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म, जियो टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म, एयरटेल एक्सट्रीम वगैरह पे आप सब यहाँ पर अपने मोबाइल टैबलेट वगैरह पे भी देख सकते हो। ये सारे मेथड्स रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मेन इवेंट की यहाँ पर फाइट्स है उनके बारे में। 2 फाइट्स इस इवेंट की काफी ज्यादा हाइप्ड है। ऑब्वियसली जो मेन इवेंट है उसमें मागोमेड एंक्लेव बोगदान गुस्कॉफ की फाइट है, और उसके अलावा एक और फाइट है जिसके ऊपर आप सबको मेरा रिएक्शन चाहिए था। वो है इस्लाम माचेव की टीममेट मागोमेडोव ज़ाइनुकॉव, उनकी डामियन रबेचकी के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट होने वाली है। और यूएफसी डेब्यू अपना यहाँ पर करने वाले। और मागोमेडोव ज़ाइनुकॉव वही फाइटर है जो कि काफी डिफरेंट रीजंस के कारण भी काफी पॉपुलर रह चुका है यूएफसी में, इवन तो अभी तक उसने यूएफसी में डेब्यू नहीं करा है। पहली चीज तो ऑब्वियसली इस्लाम माचेव के कारण उसका एक मीम बना था जॉन पोर्क वाला। अब ये जो जॉन पोर्क वाला मीम है, इसका आप सबको बैकग्राउंड बता देता हूं कि एग्जैक्टली स्टार्ट कहां से हुआ था, जिनको नहीं पता है। थोड़ा वीडियो थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बट स्टिल थोड़ा सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली इस्लाम माचेव किसी इंटरव्यूअर को इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें उनका टीममेट भी साथ में ट्रेन कर रहा था, ये ज़ाइनुकॉव। और मागोमेडोव ज़ाइनुकॉव को इंट्रोड्यूस कराया इस्लाम माचेव ने चांको से। चांको बेसिकली इसका रियल निकनेम है, चांको बुलाते हैं लोग। और इस्लाम ने जिस तरीके से चांको बोला, वो लोगों को सुनाई दिया जॉन पोर्क, और लोगों ने फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मीम स्टार्ट कर दिया, जॉन पोर्क बुलाने लग गए। अब इस्लाम ने तो उसको चांको की तरह ही रेफर किया था, बट लोगों ने इसको जॉन पोर्क सुन के बहुत बड़ा मीम बनाया, और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया था मागोमेड ज़ाइनुकॉव। क्राउड के अंदर उसको अच्छा खासा पॉप मिल रहा था जॉन पोर्क के नाम से। तो इस तरीके से भाइयों ये यूएफसी फाइटर यूएफसी में फाइट करने से पहले ही बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। फिर कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये भी न्यूज निकल के आ रही थी कि मागोमेड ज़ाइनुकॉव की इंडियन फाइटर अंशुल जुबली के अगेंस्ट फाइट फिक्स थी, बट ऑब्वियसली वो सारी चीजें एक रूमर थी। कोई भी फाइट यहाँ पर मागोमेडोव ज़ाइनुकॉव और अंशुल जुबली की फाइट फिक्स नहीं हुई थी। हालांकि ये सेम डिवीजन के अंदर फाइट करते हैं, लाइट वेट डिवीजन में ये फाइट होने वाली है। तो मे बी डाउन द लाइन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अंशुल जुबली की मागोमेडोव ज़ाइनुकॉव से फाइट हो, बट फिलहाल के लिए जो चांको की फाइट है, जॉन पोर्क की फाइट है, वो यहाँ पर पॉलिश फाइटर डेमियन रबेचकी के अगेंस्ट होने वाली है। अब फाइट के बारे में थोड़ी बात करें कि मागोमेड ज़ाइनुकॉव अपार्ट फ्रॉम जो भी ये हाइप है, ये जो मीम है, लोग इसको ऑलरेडी बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके अलावा एज अ फाइटर मागोमेड ज़ाइनुकॉव कैसा है। अब पर्सनली भाइयों ऑब्वियसली ये दागिस्तानी कैंप से आता है, और कोर दागिस्तानी कैंप से आता है। टीम हबीब इस्लाम माचेव के साथ ये ट्रेनिंग करते रहता है, तो डेफिनेटली इसके पीछे हाइप बहुत अच्छा है, इसका बैकग्राउंड बेस डेफिनेटली अच्छा होगा, काफी अच्छा स्किल्ड फाइटर होगा, नो डाउट। लेकिन भाइयों आप सबको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, चांको ट्रेडिशनली दागिस्तानी फाइटर तो है,
है, बट इसके पास वो दागिस्तानी रेसलिंग क्रेडेंशियल्स नहीं है। ये बेसिकली एक किक बॉक्सिंग मुआ थाई फाइटर है। इसका स्ट्राइकिंग बेस है फाइटिंग का। ये यूजुअल आपको इसका फाइटिंग स्टाइल जो दागिस्तानी फाइटिंग स्टाइल नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ ये बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। मुआ थाई बैकग्राउंड है, बहुत ही एलीट मुआ थाई है इसका। साथ ही साथ इसकी किकिंग गेम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे और बहुत विशियस किक्स हैं इसके, जो कि ये फाइट के अंदर यूज करता है। और ऑब्वियसली भाइयों यहाँ पे दागिस्तानी कैंप के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, इस्लाम महाचेव वगैरह इसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो डिफेंसिव ग्रैपलिंग इसकी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इवन दो ये एक स्ट्राइकर है और स्ट्राइकिंग इसकी बेस है, बट इसकी डिफेंसिव ग्रैपलिंग आई एक्सपेक्ट कि हाँ अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये इतने सारे एलीट रेसलर्स के साथ ट्रेन कर रहा है। और इसने यूएफसी का भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में ही विक्ट्री लेके लिया था, तो डेफिनेटली टेस्टेड भी है। बट देन अगेन भाइयों मैं चीज यही कहूंगा कि हाइप बहुत ज्यादा है ज़ाइनुकोव की। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हाँ वो बहुत अच्छा फाइटर होगा, लेकिन आप सबको हाइप के अलावा भी न्यूट्रली देखना पड़ेगा। एक चीज जो मैं खुद बहुत शॉक हुआ था वो है ज़ाइनुकोव की एज देख के। ये ऑलरेडी 31 ईयर्स ओल्ड है। मुझे लग रहा था कि काफी यंग फाइटर होगा, बट देन अगेन ये बहुत ज्यादा यंग नहीं है। 31 इसकी एज है। और फिलहाल के लिए चांको का एमएमए फाइटिंग रिकॉर्ड 8-0 है, जो कि कम है। अगर आप देखोगे रियलिटी में तो ये काफी इनएक्सपीरियंस फाइटर है, और जो भी फाइट्स हैं वो रशिया के एमएमए ऑर्गेनाइजेशन और कोई छोटी बहुत एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस में फाइट हो रखी है। यूएफसी में डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में एक फाइट हो रखी है, और उसके अलावा कोई भी ऐसी सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी फाइट नहीं हुई, और सिर्फ 8 फाइट है। तो डेफिनेटली फेमस है, दागिस्तानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस्ड है ज़ाइनुकोव। और जो हाइप है उसको इस फाइट के बाद ही और यूएफसी में और फाइट्स करके ही वो प्रूव कर सकता है कि लेजिटिमेट हाइप यहां पर मिल रही है। और पर्सनली यूएफसी की मैच मेकिंग यूजुअली मैं देखता हूं भाइयों कि जब ऐसा कोई अपकमिंग बहुत बड़ा हाइप कंटेंडर आता है तो यूएफसी थोड़े फाइटर्स फीड करती है स्टार्टिंग में वैसे फाइटर्स को। बट यहां पर मागोमेड ज़ाइनुकोव को फर्स्ट फाइट में ही अपोनेंट में एक बहुत किलर अपोनेंट मिला है। टू बी ऑनेस्ट पोलिश फाइटर जो यहां पे ज़ाइनुकोव का अपोनेंट है डामियन रेबिचकी, ये कोई इजी फाइटर नहीं है। ये भी एक अनडिफीटेड फाइटर है। 10-0 का इसका रिकॉर्ड है और 24 की एज है। ये काफी यंग फाइटर है। आप रिकॉर्ड देखोगे तो हाँ एक की 8 फाइट से एक की 10 फाइट है, बट यहाँ पे डामियन रेबिचकी एक बहुत यंगर फाइटर है। काफी सारी उसने फाइट्स कर रखी है। FEN का लाइट वेट चैंपियन भी रह चुका है। तो ये सारे उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं कंपेयर टू मागोमेड ज़ाइनुकोव। हाँ हाइप नहीं है डामियन रेबिचकी की, लेकिन वो डेफिनेटली काफी ज्यादा सॉलिड फाइटर, और ये फर्स्ट फाइट के अंदर इसको यहाँ पर मिल चुका है। अब डामियन रेबिचकी की भी यहाँ पर यूएफसी में डेब्यू होने वाला है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। ये फाइट के मैंने पूरा एनालिसिस आप सबको बता दिया। अब मेरे हिसाब से भाइयों मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ जितना हाइप किया जा रहा है यहाँ पर ज़ाइनुकोव को, तो वो विक्ट्री वगैरह ले सकता है। यहाँ पर एक लेट विक्ट्री या डिसीजन विक्ट्री जा सकती है, कंसिडरिंग डामियन रेबिचकी का भी ये डेब्यू है। वो भी थोड़ा नर्वस होगा, सामने से इतना सारा हाइप और दागिस्तानी कॉर्नर देख के ही फाइटर्स यहाँ पर इंटिमिडेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा ओपिनियन तो भाइयों यही रहेगा कि यहाँ पर ज़ाइनुकोव फाइट को जीत सकता है। बाकी भाइयों मैं यही कहूंगा कि हाइप ट्रेन यहाँ पर बहुत तेजी से चल रही है मागोमेड ज़ाइनुकोव की, और जो फर्स्ट अपोनेंट ही दे दिया गया है, हाइप ट्रेन को फीड करने की जगह हाइप ट्रेन को अच्छी तरीके से टेस्ट किया जाएगा। और डामियन रेबिचकी का जो बैकग्राउंड है, जो उसका रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें स्ट्रेट कर रहा है कि उसके पास अच्छे खासे चांसेस है वो हाइप ट्रेन डिरेल भी कर सकता है। अब ये फाइट के बाद पता चलेगा हाइप ट्रेन और ज्यादा तेजी से चलती है या पटरी से उतरती है। बाकी भाइयों इस इवेंट की मेन इवेंट फाइट के बारे में बात करें तो वो है मागोमेड एंक्लाव वर्सेस बोगडान गुस्कोव की यहाँ पर फाइट होने वाली है। इसके पीछे की रियलिटी ये है कि ये फाइट मागोमेड एंक्लाव की फाइट एक्चुअल में खलील राउंटरी के अगेंस्ट होने वाली थी, बट इंजरी के कारण खलील राउंटरी ने इस फाइट से विड्रॉ करा और शॉर्ट नोटिस पे बोगडान गुस्कोव आया है। अब शॉर्ट नोटिस फाइट्स भाइयों मैं हमेशा से आप सबको कहता हूं बहुत ज्यादा रिस्की होती है, किसी भी साइड में जा सकती है। बोगडान गुस्कोव ने यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे फाइट ली है, बट एट द सेम टाइम ये मागोमेड एंक्लाव के लिए भी एक शॉर्ट नोटिस फाइट है। वो भी गुस्कोव जैसे फाइटर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीजें यहां पर रहती है शॉर्ट नोटिस फाइट में, और ऊपर से मागोमेड एंक्लाव जैसा फाइटर हो तब तो ये और ज्यादा रिस्की हो जाता है। और मैं तो भाइयों आप सबको पर्सनली ये सारी चीजें बोलूंगा कि आप सब अगर प्रेडिक्शंस वगैरह कर रहे हो तो मागोमेड एंक्लाव की फाइट से तो दूर ही रहो, क्योंकि इस फाइटर की कभी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी आती है और कभी कभार ये ऐसे ऐसे ब्लंडर्स करता है फाइट के अंदर, फर्स्ट राउंड के अंदर ही नॉकआउट हो जाता है। तो काफी ज्यादा अनरिलायबल फाइटर है। मैं तो इससे बहुत ही ज्यादा दूर रहता हूं इसके ऊपर प्रेडिक्शंस वगैरह करने से, क्योंकि मागोमेड एंक्लाव एक्चुअली में अच्छा फाइटर है। मैं इसको हमेशा, बहुत लोगों को लगता है कि मागोमेड एंक्लाव को मैं हेट करता हूं। मैं भाइयों किसी फाइटर को ऐसे हेट नहीं करता, बट जो मागोमेड एंक्लाव का फाइट आएगी वो काफी टाइम पे धोखा देता है।
ऑब्वियसली हमने लास्ट फाइट के अंदर देखा एलेक्स पेरेरा से फर्स्ट राउंड के अंदर नॉकआउट होगा और एलेक्स पेरेरा ने कुछ नहीं, उसको सीधा बुल रश करा था। उस टाइम पर एक स्मार्ट फाइटर होता, वो किसी तरीके से ग्राउंड पे ले जाता या एलेक्स पेरेरा की इनिशियल ऑनस्लॉट को यहाँ पर झेलता, बट एलेक्स ने उसको इतना ज्यादा ओवरवेल्म कर दिया कि वो उस चीज को समझ ही नहीं पाया और अंटिल एंडलेस नॉकआउट हो गया। तो मागोमेड एंकलाएव बहुत अनरिलायबल फाइटर है। हाँ, इसके पास स्किल्स है, बहुत अच्छा काउंटर पंचर है, लेफ्ट हैंड में बहुत अच्छी पावर है, और एक बार ये सेटल डाउन हो जाए ना फाइट में, एक बार ये स्ट्रैटेजी से फाइट करने लग जाए, अपने कॉर्नर की बात सुनने लग जाए, तब ये बहुत डेंजरस फाइटर है। और इसीलिए कभी कभार इसकी ऐसी परफॉर्मेंस आती है जो एलेक्स पेरेरा से फर्स्ट फाइट थी, एलेक्स को ऐसा टेक्निकली ब्रेक डाउन करा था उसने फाइट के अंदर कि एलेक्स को समझ ही नहीं आ रहा था, उसकी कोई भी स्ट्रैटेजिक मैनूवर स्ट्राइकिंग के अंदर काम ही नहीं कर रहा था। इस तरीके से टैक्टिकली ब्रेक डाउन किया था मागोमेड एंकलाएव। तो वो मागोमेड एंकलाएव इस फाइट के अंदर आता है, बॉगडान गुस्कोव को आराम से हरा सकता है। अब बॉगडान गुस्कोव, अगर आप सबको नहीं पता है, रशियन फाइटर है, लेकिन इसके पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो है अर्ली ऑनस्लॉट। इसकी जो जितनी विक्ट्रीज है उसमें से मेजर विक्ट्रीज के अंदर इसने फाइट को नॉकआउट से फिनिश करा है। एक वन पंच नॉकआउट पावर ये पोजेस करता है लाइट हैवीवेट डिवीजन के अंदर। तो सेम सिनेरियो यहां पर निकल के आ सकता है भाइयों, अगर अर्ली ऑनस्लॉट डाला, मागोमेड एंकलाएव ने कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक करी, चिन हुआ, अगर बॉगडान गुस्कोव का पंच कनेक्ट किया तो नॉकआउट यहां पे निकल सकता है गुस्कोव के लिए। वरना मागोमेड एंकलाएव के पास बहुत अच्छे स्किल्स है, काफी सुपीरियर रेसलिंग ग्रैपलिंग स्किल्स है, स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, और वो इस फाइट को इजीली जीत सकता है कंसिडरिंग वो कोई अर्ली मिस्टेक ना करे तो। बाकी भाइयों, आप सबका क्या प्रेडिक्शन रहेगा यूएफसी अबू धाबी इवेंट के बारे में, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अपनी ट्विच की लाइव स्ट्रीम करेंगे, जब ये इवेंट लाइव होगा तो मैं अपने ट्विच चैनल पे लाइव स्ट्रीम करूंगा। वॉच अलोंग लाइव स्ट्रीम में आप सब जरूर से ज्वाइन करना। आप सब मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो ट्विच पे, हम और ज्यादा खुल के, बहुत मजा आता है ट्विच चैनल पे भी, क्योंकि यूट्यूब पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, हम ट्विच पे बहुत बढ़िया तरीके से ओपन होके और बातें कर पाते हैं। तो आप सब मुझसे खुल के बात करना चाहते हो तो ट्विच की वॉच अलोंग लाइव स्ट्रीम में जरूर से आना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। बाकी भाइयों, अब बात करते हैं अपने इंडियन एमएमए के अंदर क्या चल रहा है। हम सबको पता है ओवेस याकूब की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है बुल्गारिया के अंदर, ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के अंदर। उनका बल्गेरियन अपोनेंट है डेलियान जॉर्जियव। 1 अगस्त को यह फाइट होने वाली है। अब ऐसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भाइयों, जिसमें पूरी फाइट का यहां पे डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, ओवेस याकूब की लाइफ स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे उस वीडियो के अंदर, इस फाइट तक वो कैसे पहुंचे, क्या क्या रहा, सारी चीजें बात करेंगे। बट भाइयों, इस वीडियो के अंदर भी इस फाइट का थोड़ा क्रक्स दे देता हूं। बेसिकली भाइयों, ये फाइट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ओवेस याकूब के लिए, लेकिन इस फाइट से पहले एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था, और वो प्रॉब्लम ये थी कि ओवेस याकूब को बल्गेरिया का वीजा नहीं मिल रहा था। बट फाइनली यहां पर ये अपडेट आई है 22 जुलाई को, यहां पर वीडियो पोस्ट करके ओवेस याकूब ने चीज बताई कि उनका बल्गेरिया का वीजा यहां पर क्लियर हो चुका है और वो अब ट्रैवल करने वाले हैं 26 को, और 1 अगस्त को यहां पर उनकी 100% फाइट होगी बुल्गारिया के अंदर। और जो भाइयों यहां पर ओवेस याकूब का अपोनेंट है डेलियान जॉर्जियव, वो एक अनडिफीटेड फाइटर है, 3-0 का उसका रिकॉर्ड है, बट स्टिल काफी अच्छा फाइटिंग बैकग्राउंड है। फॉर्मर यूएफसी चैंपियन इलिया टुपुरिया के साथ वो ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है, और साथ ही साथ भाइयों बुल्गारिया के अंदर जब वो फाइट होगी तो उसके पास होम क्राउड एडवांटेज होगा। और मानो ना मानो, जब भी यहां पर होम क्राउड का कोई फाइटर होता है तो क्राउड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो सामने से अपोनेंट जो होता है उनको काफी ज्यादा प्रेशर में डाल देती है। तो ये सारे एडवांटेजेस डेलियान जॉर्जियव के पास रहने वाले हैं इस फाइट में। और भाइयों, डेलियान जॉर्जियव भले यहां पर 3-0 रिकॉर्ड के साथ आ रहा है, बट उसका एमेच्योर रिकॉर्ड काफी ज्यादा तगड़ा है। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अंदर 2 बार वो वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। तो डेफिनेटली बहुत तगड़ी फाइट यहां पर देखने को हम सबको मिल सकती है, बिल्कुल भी इजी अपोनेंट नहीं है। और ये अपोनेंट जानबूझ के यहां पर ओवेस याकूब को दिया गया है कि कंसिडरिंग अगर वो डेलियान जॉर्जियव को एक स्पेक्टेकुलर फैशन में हराते हैं तो फिर वो ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के टाइटल पिक्चर में आ जाएंगे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन चैंपियन भी बन सकते हैं। बाकी भाइयों, कल या परसों एक डिटेल वीडियो आ जाएगा डेलियान जॉर्जियव वर्सेस ओवेस याकूब की, पूरी फाइट का यहां पर ब्रेकडाउन करेंगे उसके बारे में। आप सब ये वीडियो चाहते हो कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए ये गुड न्यूज है कि वीजा इश्यूज जो भी थे ओवेस भाई के, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है। हम सबको 1 अगस्त को अब 100% ये फाइट देखने को मिलेगी। बाकी ओवेस याकूब भाई से यहां पर काफी ज्यादा उम्मीद है कि वो अपने बल्गेरियन अपोनेंट को काफी अच्छी तरीके से हराने वाले, क्योंकि अगर ओवेस याकूब ने यहां पर एक अच्छी यहां पर विक्ट्री ली तो ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में तो वो एडवांस करेंगे ही टाइटल के लिए। साथ ही साथ भाइयों, वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एमएमए प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे, और यूएफसी के भी डोर्स कहीं ना कहीं खुल जाएंगे। और आप सबको भी पता है भाइयों, कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली देखना चाहते हैं कि ओवेस याकूब जैसा डोमिनेंट फाइटर भी यूएफसी के अंदर डेफिनेटली जाए। और मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद
उम्मीद है कि ओवेस याकूब का जिस तरीके का फाइटिंग स्टाइल है, थोड़ा बहुत और फाइट्स हो जाएंगी और उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो वो यूएफसी के अंदर भी डेफिनेटली एक ना एक दिन एंटर करेंगे। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहां पर एक इंडियन फीमेल फाइटर के बारे में जिसको बहुत कम यहां पर मीडिया लाइमलाइट मिलती है, और मैं बात कर रहा हूं इंडिया के स्ट्रॉ वेट एमएमए फाइटर सोनम जोंबा के बारे में। जी हां भाइयों, आप में से बहुत सारे लोगों को यहां पर ये पता ही नहीं होगा कि सोनम जोंबा ने रिसेंटली यहां पर केएफएल का स्ट्रॉ वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत लिया। केएफएल बेसिकली भाइयों श्रीलंका की एक एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है, कर्मा फाइटिंग लीग के अंदर यहां पर सोनम जोंबा ने यहां पर फर्स्ट फीमेल स्ट्रॉ वेट चैंपियन बन गई है वो, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी विक्ट्री है कंसिडरिंग कि आप सब सोनम जोंबा का भाइयों अगर आप सब फाइटिंग बैकग्राउंड देखोगे तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये इंडियन वैलेंटीना शेवचेंको है, क्योंकि इन्होंने जितनी अचीवमेंट्स यहां पर कर रखी है, एमएफएन की स्ट्रॉ वेट चैंपियन ये ऑलरेडी बन चुकी है, बेल्ट्स को डिफेंड भी कर रखा है, अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके यहां पर केएफएल के अंदर भी स्ट्रॉ वेट चैंपियनशिप जीत गई है, फर्स्ट स्ट्रॉ वेट चैंपियन बन गई। उस तरीके से काफी सारी अचीवमेंट्स है, लेकिन भाइयों कंसिडरिंग इनको जो लाइमलाइट मिलती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, या हम एमएमए फैंस भी उनको बहुत ज्यादा जानते नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो भाइयों सोनम जोंबा ऑलरेडी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किक बॉक्सर्स है, और पूजा तोमर के बाद अगर सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स किसी की है तो वो सोनम जोंबा की है। और ये विक्ट्री भाइयों अपने आप में ही इतनी ज्यादा स्पेशल है और काफी ज्यादा शॉकिंग भी है, एज अ इंडियन भी ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। मैं एमएमए सीन को काफी क्लोजली जानता हूं, इंडिया के अंदर एमएमए का एक्चुअल में क्या हाल है, कितनी कम अपॉर्चुनिटी है, कितने कम रिसोर्सेज हैं, और मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है ये ऑलरेडी। फीमेल फाइटर्स को बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट रिसोर्सेज नहीं मिलते। अब मैं वापस से ऐसा नहीं कह रहा कि मेल्स को बहुत ज्यादा मिल रहा है, मैं कह रहा हूं मेल्स के लिए भी बहुत कम रिसोर्सेज है, और ऐसी कंट्री के अंदर इतने कम रिसोर्सेज, इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में जब फीमेल फाइटर्स, पूजा तोमर यूएफसी तक पहुंच गई, सोनम जोंबा इतनी मल्टीपल फाइट्स कर रही है, एक फीमेल होके एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट में जिसकी ओवरऑल मेल को भी यहां पर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, उसके अंदर ऐसी परफॉर्मेंसेस सोनम जोंबा लाके दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको काफी ज्यादा एप्रिसिएशन और मीडिया लाइमलाइट मिलनी चाहिए। और भाइयों मैं ये चीज भी यहां पर डेफिनेटली लाना चाहूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अपना जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, ये अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, इन सब के अंदर भाइयों डेफिनेटली मैं कहूंगा कि गोल्ड माइन है मिक्स मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर्स का, क्योंकि बैक एंड फोर्थ जितनी ज्यादा यहां पर, क्योंकि भाइयों बैक एंड फोर्थ इतने सारे टैलेंट्स यहां पर निकल के आ रहे हैं। अभी अगस्त के अंदर ही रोड टू यूएफसी के अंदर चुंगरेन कोरेन की फाइट होने वाली है, वो मणिपुर से आती है, सोनम जोंबा अरुणाचल से फाइट कर रही है, साथ ही साथ अतुर्तो एमएमए जैसे एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एमएमए के अंदर इतने सारे फाइटर्स को केटर कर रहे हैं। मैं रिसेंटली उनके इवेंट पे भी गया था, काफी सारी तगड़ी फाइट्स देखने को मिल रही थी, तो डेफिनेटली बाकी रीजन्स के अंदर भी काफी अच्छे फाइटर्स हैं, बट भाइयों मैं इस वीडियो के अंदर स्पेशली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के फाइटर्स को अप्रिशिएशन दिखाना चाहूंगा। काफी सॉलिड मेहनत चल रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये फाइटर्स आप सबको यूएफसी के अंदर और बड़ी बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।